जहाँ तक अपना शब्द को, अपने शब्दों को बोलने से पहले ये हमारे फौज का एक रिवाज है कि अपनी माता को, हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं अपने अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, और जब भी कोई बात होती है तो सबसे पहले माँ को याद किया जाता है। तो वो माँ हमारी है भारत माता। तो सब लोग बहुत जोर से बोलेंगे और हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक बार अपनी भारत माता के लिए सम्मान स्वरूप जोर से बोलें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। आज मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम कैप्टन जितेंद्र पांडे है और मैं शक्ति फार्म से यहाँ पहुँचा हूँ। और हमारे कोश्यारी जी और हमारे सम्मानित जो फौजी भाई हैं, कन्याल जी हैं, और हमारे कैलाश जी है सारे, जो भी हमारे सम्मानित हमारे बुजुर्ग सैनिक भाई माताएं बैठी हुई हैं, इन्होंने जो मुझे एक आर्मी का जो सम्मान मुझे सौंपा है, एक जवाबदारी सौंपी है, मैं सबसे पहले इन सबका धन्यवाद देता हूं। ताकि मैं वचन देता हूं ताकि 9 नवंबर को जो मुझे आप लोगों ने जवाबदारी दी है, मैं उसको निभाने की अपने पूरी कोशिश करूंगा। क्यों? हमारे देश का प्रधानमंत्री, ऐसा कर्मठ प्रधानमंत्री जो कि अपना 90-95% कब सोता है, कब जागता है, कब उठता है, कब योगा करता है, कब देश के बारे में सोचता है, कब ये नहीं सुना होगा कि कभी प्रधानमंत्री ने अपने बारे में सोचा होगा। 125 करोड़ जनता ही उसका परिवार है। तो मैं अपने शब्दों को शुरू करूं। आज के मुख्य अतिथि श्री गुंजन सुखीजा जी, भाजपा प्रदेश मंत्री, अध्यक्ष माननीय सतीश चुग जी, माननीय चेयरमैन नगर पंचायत गुलर भोज, हमारे जवान पूर्व सैनिक जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे जिला महामंत्री कन्याल जी, कोश्यारी जी, और हमारे पूरे सैनिक समाज और गुलर भोज की हमारी प्रिय जनता और मातृशक्ति। मैं जनरल बिपिन रावत साहब, जो कि एवीएसएम, डीएसएम, यूएसएम, एसएम और पद्म भूषण से सम्मानित, जो मरणोपरांत उनके कार्य और बहादुरी को देखते हुए उनको नवाजा गया था, मैं सबसे पहले मैं उनको सैल्यूट करता हूं और उनकी बहादुरी की मिसाल को मैं अपने दिल से प्रणाम करता हूं कि हमारे देश ने ऐसा बहादुर और जाबाज जनरल दिया कि उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनके सम्मान स्वरूप पहला सीडीएस नियुक्त किया था। भाइयों बहनों, मैं ऐसे बहादुर को, ऐसी मां को मैं बार बार चरण स्पर्श करना चाहूंगा कि ऐसा सबूत आपने जो देश को दिया है, और उन माताओं को प्रणाम करना चाहूंगा कि जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर अपने बेटे को सेना में जाने के लिए तैयार करके और उनको भेजा है, और आज वो बच्चे अपनी जान की बाजी लगा करके बॉर्डर पे सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं।
मैं आप लोगों को ये बता दूं कि फौज की नौकरी कोई नौकरी नहीं है, वो एक सेवा है। जनरल बिपिन रावत साहब के पास, उनके मुंह से मैंने सुना है कि जब उनके पास कोई जाता था कि मेरे बच्चे को नौकरी दे दो, तो उनका कहना था कि भाई, पिता, चाचा, काका, और शब्दों में इतना प्यार था। वो कहते थे कि फौज में सेवा है, नौकरी नहीं है। नौकरी आपके बच्चे को कई जगह मिल जाएगी, लेकिन अगर सेवा करना है तो अपने बच्चे को फौज में भेजिए। देश सेवा के अलावा कोई सेवा नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा यहां लगी हुई है। एक बार मैं बता दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शायद हमारे बंगाली समाज के लोग भी कहते हैं कि हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं। मैं अभी कल कुछ लोगों को फेसबुक पे देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि हम बंगाली समाज जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशज है। लेकिन शायद जो बोल रहा था उसके बॉडी लैंग्वेज में वो डिसिप्लिन दिखाई नहीं दे रहा था, उसके शारीरिक हरकत में वो डिसिप्लिन दिखाई नहीं दे रहा था। एक छोटी सी बात कहानी बताता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब छोटे से बच्चे थे तो अक्सर उनकी माता जी दुर्गा माता की, कालिका माता की पुजारी थी। एक दिन क्या हुआ, जब पूजा करने के लिए फूल की डाली लेकर के मंदिर पहुंची तो उस डाली में सिंदूर भूल गई। माताएं बहनें दुर्गा माता और कालिका माता को सिंदूर लगाती हैं, तो सिंदूर की जो डब्बी थी वो भूल गई। नेताजी उनके साथ थे, तो माताजी ने पूजा करते समय जब सिंदूर लगाना हुआ तो ढूंढने लगी आखिर सिंदूर कहाँ है। तो उन्होंने कहा, सुभाष घर दौड़ के जाओ और सिंदूर की डिबिया उठा के लाओ। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि मां, सिंदूर का क्या करना है। उन्होंने एक मंदिर से चाकू लिया और अपने हाथ को फाड़ दिया और कहा, मां ये ओरिजिनल सिंदूर है, ये माता को लगा दो। खून की धार उनके बाहों से निकलने लगी और ये कहा, मां ये है सिंदूर, ये असली सिंदूर है और ये मां को चरणों में चढ़ा दो। उन्होंने हाथ मां के ऊपर रख दिया और तर 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 उनका खून मां के चरणों पर गिरा और पूरा मां का चरण जो है भीग गया। तो हम कह दें नेताजी सुभाष चंद्र के हम वंशज है, हम उसके वंशज है, उसके वंशज है, वो दिखाई देता है उसकी आवाज में, उसके डिसिप्लिन में, उसके कर्मों में, उसकी गाथाओं में, उसके चलने फिरने उठने बैठने से वंशज का इतिहास दिखाई दे जाता है। आपको बताएं 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, कितनी माताएं निपुत्री हुई, कितनी बहनों का सुहाग लुटा, कितनी राष्ट्र प्रेमी नारियों ने सिंदूर के बदले राख की साधना को स्वीकार किया। आज की तारीख में बता दूं, एक फौजी की मां ही तड़पती है देश के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए। मैं तो देखता हूं, शायद ही मैं किसी देशभक्त के परिवार को तड़पते हुए देखूं, लेकिन आज देशभक्ति के नाम पर जो हमारे जवान सैनिक काम कर रहे हैं, एक जब उनका शरीर जब लौट के आता है तिरंगे में लिपट के, तो एक दूध पीता हुआ बच्चा क्या बोलता है, मम्मी इसके अंदर क्या है। मम्मी अपने शब्दों से बोल नहीं पाती कि बेटा इसमें तेरे पिताजी की लाश है। वो बच्चे को बहला के फुसला के लोग कह देते हैं कि अरे बेटा तेरे पापा सो रहे। अभी कुछ दिन पहले मेरे पड़ोस में एक सरदार भाई की मौत हो गई थी। छोटे छोटे बच्चे थे, तो उस बच्चे खूब खेल रहे थे, कूद रहे थे, डेड बॉडी के पास जा रहे थे, आ रहे थे, तो लोगों ने कहा अरे तेरा पापा तो सो रहा है। मुझसे वो चीज बर्दाश्त नहीं हुई, मैं अपनी छाती पर हाथ रख के और मैं वहां से चुपके से चला गया। तो आज बता दें, जो हमारे देश में हमारे भाइयों का
जो त्याग है और फौजियों का प्यार है और बॉर्डर पे सैनिक काम कर रहे हैं, आज मैं उनको तहे दिल से सैल्यूट करता हूं। और साथ ही आज के जो यहाँ पे जो हमारे भाजपा प्रदेश मंत्री जी हैं और माननीय चेयरमैन जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे सैनिकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उधम सिंह नगर में पहली प्रतिमा जनरल बिपिन रावत साहब की लगेगी। और मैं आपको बता दूं आगे ये किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, ये दिल की आवाज है और दिल इनका बिपिन रावत जी से जुड़ा हुआ है और देश के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक देश के सच्चे सपूत की ये निशानी है। सभी सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करता हूं, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं और जितने भी हमारे यहाँ के गुलर भोज को बैठे हुए हमारे भाई लोग हैं उनको मैं तहे दिल से प्रणाम करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे